जो एकादशी का व्रत करता है वह सारे व्रत में सबसे श्रेष्ठ है। उसके जन्म जन्म के पाप ताप यह नष्ट विनष्ट हो जाते हैं, इसकी 100% गारंटी है। एकादशी का व्रत करने वाला सारे व्रत में सबसे बड़ा राजा है। एकादशी का व्रत ये शास्त्र की बात कह रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ बात कहूँगा, बड़ा नहीं मानना। एक ऐसा व्रत है ना जो माताएं करती हैं साल में एक बार। गीता कहानी नहीं, एक रिवाज है, कर लो, अच्छी बात है, एक दिन की डाइटिंग हो जाती है, लेकिन किसी शास्त्र में यह वर्णन नहीं है। और दूसरी बात देखो, आपने जल्दी मान जाते हैं, किसी भी शास्त्र में व्रत के बारे में नहीं लिखा। ऐसे हजारों वर्ष आप लोग करते हो जिसका किसी शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। बेकार की मेहनत है, कर लो। फिर हमको लगता है जो शास्त्रों में वर्णन जैसे राजाओं ने किया है, सबके लिए व्रत कंपलसरी अनिवार्य है। कोई चोरी करता है, किसी की हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है, कितने प्रकार के भी पाप करता है, सबका प्रायश्चित है। लेकिन एकादशी के दिन में जो अन्न खाता है उसका प्रायश्चित है ही नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एकादशी के दिन में जितने भी पाप हैं वह सारे अन्न में आकर बैठने हैं। उनका मतलब चावल नहीं होता, पंजाबी कहे रोटी का सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाज, गेहूं, चावल, सब अनाज में पाप है। हम लोग तो जन्म जन्म के पाप तप विनष्ट हो जाते हैं, जिसको करना सबसे आसान, जिसका फल सबसे ऊंचा। आसान क्यों कह रहा हूँ? और व्रत में नमक नहीं खाओ, मीठा नहीं मीठा खाओ, हाँ दिन में एक बार खाओ। ये सब एकादशी में ऐसा कोई नियम ही नहीं। नमक भी खाओ, मीठा भी खाओ। अरे 2 बार खाना चाहे तो 2 बार भी खाओ, 3 बार भी खा लो, इससे ज्यादा और क्या होगा। फिर बहाने बनाते हैं खाएं तो फिर खाए क्या? कुछ है ही नहीं खाने को, कुछ है नहीं खाने को, गिनवाओ कितनी चीज खाना का सकते हैं। जानते हो क्या? आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, और बताऊं मखाने की खीर, और बताऊं फ्रूट क्रीम, और कितना खाओगे? पेट नहीं भरता, चुपचाप सोनी जा रहे हो, क्या भी नहीं कहते, बस करो पेट भर गया। इससे ज्यादा और कितना खाओगे? तो आप सोचोगे फिर उपवास क्या हुआ? जब 3 बार इतना सब खा लिया तो उपवास का मतलब होता है अब के निकटवास को उपवास कहते हैं। अब का मतलब होता है भगवान श्रेष्ठ। वह दिन है भगवान के निकटवास करने का दिन। इसलिए शरीर को जितनी जरूर है, किसी को दवाई है, किसी को शुगर है, कुछ भी दवाई भी उसे दिन खाना। मानिए 8 साल से 80 साल तक सबके लिए एकादशी का व्रत जरूरी है। ये शास्त्र की बात है, अपने मन से नहीं, व्यास आश्रम पर हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। सबके लिए है ये सारे व्रत में सबसे बड़ा व्रत। पति के लिए करना हो, पत्नी के लिए करना हो, किसी के लिए भी करना हो, एकादशी का व्रत सबसे शेष व्रत है। इसलिए आप प्रयास करो, जो सारी चीज मैंने गिनवाई ये सब खाओ, एकादशी का व्रत करो, कोई नुकसान नहीं होने वाला। शरीर घटेगा नहीं, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी तिथि को कहा गया है। भगवान माधव की तिथि है। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति। घर में लक्ष्मी पुकारते हो, लक्ष्मी आई है तो उसको धक्का मार के निकाल देते हो। माधव तिथि, माधव का मतलब कौन? जो लक्ष्मी के पति, उनको माधव कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी आई है, एकादशी का व्रत करने से शांति आई है, एकादशी का व्रत करने से भक्ति आई है। और क्या है भक्ति जननी? यह भक्ति को प्रसव करने वाली है, यह भक्ति को प्रदान करने वाली है। इसलिए सभी एकादशी का व्रत करो और भगवान का नाम करो। यही 2 चीज भागवत जी का सर है। नाम संकीर्तन यस्य भागवत जी में अंत में यही प्रमाण निकाला। यही परिणाम है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्वाप्रम की नाम के द्वारा मंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए सब लोग एकादशी का व्रत करो। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी आप अपने मन के मालिक हैं। लेकिन हमारे सबके मालिक तो यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के लिए ही भागवत जी में एकादशी आई है। कितनी बड़ी बात है। और मैं तो कह ही दिया, 2 बार 3 बार खाना हो तो भी खा सकते हो, कोई दोष नहीं लगता। बस उन अनाज कल नहीं खाना। हम लोग भी कल फल का ही प्रसाद सबको देंगे, है ना? एकादशी का व्रत है। बोलो वृंदावन बिहार लाल की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। एकादशी व्रत का महत्व हमारे प्राचीन शास्त्रों में गहराई से निहित है। यह व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। यह व्रत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। इस दिन अनाज और कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन नमक या मिठाई के सेवन पर कोई सख्त नियम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और ईश्वर के प्रति भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु का दिन है, जो देवी लक्ष्मी के पति हैं। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति को आमंत्रित करता है। यह दिन ईश्वर को याद करने और उनका सम्मान करने का है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बीमार या बुजुर्ग हैं, उन्हें भी यह व्रत रखना चाहिए।
क्योंकि इससे अपार आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। एकादशी का सार ईश्वर के निकट रहना है और ऐसा करके व्यक्ति आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर सकता है। व्रत के पालन को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ व्रतों का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है और इसलिए वे अनावश्यक हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्रत का असली उद्देश्य अनुशासन, आत्मनियंत्रण और भक्ति का विकास करना है, जबकि कुछ प्रथाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया हो सकता है। वे समय के साथ विकसित हुई हैं और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। यह भी एक आम गलतफहमी है कि उपवास का मतलब भोजन से पूरी तरह परहेज करना है। वास्तव में उपवास संयम के बारे में है और भोग के बजाय आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। सही समझ और इरादे से व्रत का पालन करने से व्यक्ति गहन आध्यात्मिक विकास का अनुभव कर सकता है और ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ सकता है। एकादशी व्रत या उपवास कुछ नियमों के साथ आता है जिनका पारंपरिक रूप से पालन किया जाता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लचीलापन मौजूद है। उदाहरण के लिए कुछ लोग सभी अनाज और फलियों का त्याग करना पसंद कर सकते हैं, जबकि अन्य विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज कर सकते हैं। अंततः कुंजी व्रत की भावना का सम्मान करना है, कठोर दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के बजाय। एकादशी व्रत का पालन करते समय ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना आवश्यक है जो उपवास के सिद्धांतों के अनुरूप हों। ताजे फल, डेयरी उत्पाद और कुछ सब्जियों की अनुमति आमतौर पर होती है। बहुत से लोग साबूदाना या टेपियोका मोती और राजगिरा या अमरनाथ से बने व्यंजन का भी आनंद लेते हैं। ये विकल्प न केवल भूख को संतुष्ट करते हैं बल्कि व्रत की पवित्रता को भी बनाए रखते हैं। एकादशी व्रत के पालन से गहन आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए माना जाता है, जिससे व्यक्तियों को अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस दिन उपवास करने से व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है और वह ईश्वर के करीब आता है। यह अभ्यास क्लीन कॉन्शियस, आत्म अनुशासन और स्वयं के आंतरिक स्व के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। अंत में एकादशी व्रत एक सार्थक प्रथा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लाभ प्रदान करती है। चाहे आप पारंपरिक नियमों का पालन करना चुनें या उन्हें अपनी जीवन शैली के अनुकूल बनाएं, व्रत का सार वही रहता है। हम आपको इस अभ्यास को खुले दिल से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव करें जो यह आपके जीवन में ला सकते हैं।